नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त 2026 की उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। क्योंकि इस समय लाखों पेंशन लाभार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली किस्त कब आएगी, कितने रुपए आएंगे, किन लोगों के खाते में पैसा पहुंचेगा, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्ध लोगों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है और पेंशन का भुगतान सामान्य तौर पर डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन में वर्तमान में 1,500 रुपये प्रति माह की राशि की जानकारी सामने आ रही है और 3 महीने की राशि एक साथ मिलने पर 4,500 रुपये बनती है। हालांकि अलग अलग योजनाओं और लाभार्थियों की भुगतान स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए हर लाभार्थी को अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचनी चाहिए। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। तो 2025 से 26 में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ दिया गया था और पिछली किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया में करोड़ों लाभार्थी शामिल रहे हैं। इसलिए अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति जरूर जांचें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 18 अगस्त को पेंशन आएगी या नहीं। दोस्तों, अभी तक ऐसी पक्की सरकारी सूचना सामने नहीं आई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि 18 अगस्त की तारीख को हर लाभार्थी के खाते में पैसा जरूर पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई तरह की तारीखें और 4,500 रुपये वाली खबरें चल रही है, लेकिन आपको किसी भी वायरल दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर पेंशन के मामले में जिला, विभागीय प्रक्रिया, बैंक और डीबीटी की स्थिति के कारण अलग अलग लाभार्थियों के खाते में भुगतान अलग समय पर दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर आपके पड़ोसी या किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि आपका नाम काट दिया गया है। पहले आवेदन या पेंशन सूची में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र से जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या पूरी बैंक जानकारी बिल्कुल ना दें। पेंशन के नाम पर बहुत से फर्जी फोन और मैसेज भी आते हैं, इसलिए सावधान रहें। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि पेंशन दिलाने के लिए पहले पैसे जमा करने होंगे या ओटीपी बताना होगा तो ऐसी बातों से बचें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है तो तुरंत पैसा आने की उम्मीद करने के बजाय आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन की स्थिति जांचना जरूरी है। आवेदन करने के बाद विभागीय स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया हो सकती है और पात्रता पूरी होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए नए आवेदकों को धैर्य रखना चाहिए और अपने आवेदन की स्थिति लगातार जांचते रहना चाहिए। इसी तरह पुराने लाभार्थियों को भी समय समय पर अपनी पेंशन स्थिति देखनी चाहिए। अब 18 अगस्त की सबसे बड़ी बात को एक बार फिर समझ लीजिए। पेंशन की अगली किस्त को लेकर लाभार्थियों में इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी ऐसी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि 18 अगस्त को सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा भेज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो में बताई गई जानकारी को सही तरीके से समझें और किसी भी वायरल तारीख को सरकारी आदेश समझकर आगे ना फैलाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 18 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली पेंशन की किस्त कब आएगी, कितने रुपए खाते में आएंगे, क्या 18 अगस्त को पैसा भेजा जाएगा, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी 18 अगस्त को पेंशन आने की कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है जिसे हम निश्चित तारीख मानकर बता सके। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को देखकर तुरंत भरोसा न करें।
उपलब्ध ताजा जानकारी में विधवा पेंशन की अगली तिमाही किस्त अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आने की संभावना बताई गई है, लेकिन इसे सरकार की निश्चित भुगतान तारीख नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आप 18 अगस्त को अपना बैंक खाता चेक करते हैं और पैसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले अपने पेंशन स्टेटस की जांच करें। अगर आपका नाम पेंशन सूची में है, आवेदन स्वीकृत है और बैंक संबंधी जानकारी सही है तो भुगतान प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन लाभार्थियों को समय समय पर अपना सत्यापन और जरूरी दस्तावेज सही रखना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग अलग है, बैंक खाता बंद है, खाता नंबर बदल गया है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान में समस्या आ सकती है। इसी तरह अगर किसी लाभार्थी का आवेदन सत्यापन में लंबित है तो पैसा आने में देरी हो सकती है। इसलिए आज की तारीख में सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने पेंशन आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जांचें। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे देखने को मिल सकते हैं, जैसे 18 अगस्त को सभी के खाते में 3,000 रुपए, किसी को 500 रुपए या किसी को इससे ज्यादा राशि मिलने वाली है। लेकिन जब तक सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक ऐसी राशि और तारीख को पक्की खबर मानना सही नहीं होगा। खासकर पेंशन लाभार्थियों से हमारा अनुरोध है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक पासबुक की संवेदनशील जानकारी, एटीएम पिन या बैंकिंग पासवर्ड बिल्कुल ना दें। पेंशन का पैसा लेने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि पैसे देने पर पेंशन जारी करवा देंगे तो सावधान रहें। अब बात करते हैं कि अगर आपकी पेंशन पहले आती थी लेकिन इस बार नहीं आई तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस देखें। उसके बाद बैंक खाते में डीबीटी और आधार लिंक स्थिति की जांच करें। यदि वहां कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित बैंक शाखा या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। अगर आवेदन में सत्यापन लंबित है तो संबंधित स्तर पर जानकारी लें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।